तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे होगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो इस वीडियो में हम किस बारे में देखेंगे। ये वीडियो जो होगी एसएससी सीपीओ एस्पायरेंट्स के रिलेटेड होगी। इसमें देखेंगे अपन की कट ऑफ कितनी थी, नंबर ऑफ अपेरेंट्स कितने हैं, वैकेंसी कितनी थी, कुल मिला के क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, अपने को किस जोन में एक तरीके से कितने अटैम्प्ट करने चाहिए या फिर क्या स्कोर रहना चाहिए अपना एक तरीके से सेफ। उसके लिए फिजिकल डेट के रिगार्डिंग थोड़ी सी बातें करेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है लाखन, मैं एक्स दिल्ली पुलिस एसआई रह चुका हूँ और इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे प्रीवियस ईयर वैकेंसी का अपडेट, यानी 2018 से 23 तक कितना इम्पैक्ट आया वैकेंसी का और इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम अप्लाइड कैंडिडेट्स, क्या 2-3 साल के जो डाटा है हमारे पास उससे क्या फ़र्क पड़ा है इस साल, क्या एक्सपेरेंट्स कम हुए हैं, क्या ज़्यादा हुए हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब हमको एक तरीके से जब हम एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं तो हमको तो पता तो होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, हम किस को एम कर रहे हैं। मतलब कोई रेंज तो होगी जिसको हम भेजने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 23 की देखेंगे। उसके बाद फिजिकल का मंथ आपको पता है, उसको बस एक इंश्योर करेंगे। मेंस के एग्ज़ाम जो आपको पता है एसएससी ने दिया हुआ है उसको आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखिए आप पहला आपका आ गया प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज। यहाँ पे 2018 देखो, 2018 में दिल्ली पुलिस की कितनी वैकेंसी थी मेल की 361, दिल्ली पुलिस एसआई फीमेल 123, सीआईपीएफ 1094, टोटल वैकेंसी 1578। ठीक है, एक मोटा मोटा रिव्यू दिया है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इन वैकेंसियों पे। अब देखिए दिल्ली पुलिस 19 में 132, 79, 25 सीआईपीएफ ज़्यादा था, टोटल 2745 थी। तो मतलब इससे जाने में थोड़ी कट ऑफ घटी होगी, ऐसा मान सकते हैं। इसके अलावा फिर देखते हैं 2020 में सबसे मतलब अभी जितनी भी वैकेंसी आई हैं अभी देखा अपन ने, सबसे कम वैकेंसी 2020 में आई थी 91। उसके बाद दिल्ली पुलिस एसआई फीमेल 78, सीएपीएफ 1395, टोटल 1564। 2022 में देखोगे, 2022 में दिल्ली पुलिस की आई 228, ये काफ़ी अच्छी थी। दिल्ली पुलिस फीमेल 112, इसके बाद सीएपीएफ 3960 और टोटल 4400 वैकेंसी आई, जो कि हाईएस्ट है आज तक किसी पीओ की तरह के बाद। इसके बाद 2023 में देखो, 2023 में 109 वैकेंसी हैं टोटल। आप देखोगे तो 109 वैकेंसी लास्ट के 5 सालों में सिर्फ एक आई थी 2020 में, उसके अलावा कहीं नहीं है। और दिल्ली पुलिस फीमेल की ओनली 53, टोटल 1700, मतलब 1714 आपकी सीएपीएफ की, टोटल 1876। अब आप देखोगे तो लगातार 3 सालों में या तो 2018 की आसपास हैं अपन या अपन 2020 के आसपास है, बाकी 3-5 सालों में अपने से वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो 2018 का अपन काउंट करेंगे नहीं। 2018 में क्या आएगी, नॉर्मलाइजेशन हुआ था एक रैंडम तरीके से। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगली स्लाइड में देखिए, यहाँ पे अपने के पास कुछ डाटा है कि कैंडिडेट किस हिसाब से अप्लाई किए हैं। तो 2020 में आप देखोगे टोटल कैंडिडेट जो हैं 6,74,366। ठीक है, उसके बाद 2022 में 7,51,330 और 2023 में डाटा बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे 8,87,602। ठीक है, तो कंपटीशन जनरली बढ़ा है। अब किस कैटेगरी में बढ़ा है आपको तो देख लीजिए। देखिए यूआर 2020 में कैंडिडेट ज़्यादा थे, इस 2022 में 1,37,000 रहे, जो कि सेम है इस साल भी 1,37,213। ईडब्ल्यूएस में आप देखोगे लगातार बढ़ रहे हैं 10-10 हज़ार, यहाँ पे 15,000 ही थे ओनली, और यहाँ पे 55 और यहाँ पे 63। ओबीसी में देखोगे तो यहाँ 2,58,000, 2,83,000, यहाँ पे 3 लाख पहुँच चुके हैं। ओबीसी का लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, ईडब्ल्यूएस का बढ़ रहा है। एससी का देखोगे तो यहाँ पे 1,74,000 थे, यहाँ पे 1,52,000 थे, यहाँ आज 2 लाख हो गए हैं। एसटी का 76,000, 1 लाख और 1,13,000। मतलब एक जनरल कैंडिडेट को छोड़ दिया, जनरल कैटेगरी को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे सभी में एस्पायरेंट्स बढ़ रहे हैं, मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है, ऐसा मान लीजिए। फिर अगली स्लाइड देखते हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही क्या थी उस टाइम पे। तो 2018 में आप देखोगे तो 2018 में जो आपकी जनरली रही थी वो 140 रही थी। अभी इतनी ज़्यादा क्यों रही थी, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट ज़्यादा थी और एक नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था वो रैंडम मैनर में हुआ था, कोई फार्मूला ढंग से नहीं था, कोई जी शिफ्ट आ रही है बिल्कुल ही। तो इसको अपन ज़्यादा मायने नहीं देंगे, लेकिन रेंज में रखेंगे। 2019 में आप देखोगे तो 2019 में आपकी 101 की कट ऑफ गई थी और 2020 में 114 गई थी। जबकि आपकी सेकंड लिस्ट जो वैकेंसी हैं वो आपकी रही हैं 2018, 2019, 2020 में रही हैं आपकी सेकंड लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद 2023 में, तो 2020 में कट ऑफ आप देखिए कितनी थी 114, और 2022 में इतनी वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ कितनी गई 115। ठीक है, तो अपन ऐसी रेंज चूज़ करेंगे जिसमें अपन सेफ हो। तो यहाँ पे देखिए आप 114, 115, 2019 को भी आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी शायद नॉर्मलाइजेशन या फिर
चूज़ कर सकते हो, लेकिन इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली, कंपटीशन बढ़ चुका है। अब EWS को आप देखोगे, EWS यहाँ पे कोटा आया नहीं था, यहाँ पे 86, 76, 103, ठीक है। पिछले साल की यहाँ पे 4600 वैकेंसी के बाद 103 गई है। OBC का देखोगे तो 91, 107, 102, यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये हाईएस्ट कट ऑफ है सभी कैटेगरी की 2018 में। उसके बाद SC में देखोगे 70, 83, 79, और ST में देखोगे 74, 84 और 2022 में 78, ठीक है। फीमेल की देखोगे तो फीमेल की कंपेरेटिवली जो मेल से है वो ज़्यादा जाती है, जैसे यहाँ पे 2018 में थोड़ी कम गई 137, उसके बाद 104, 118, 126, जो कि जनरल कैंडिडेट की खुद की 115 थी, ठीक है। तो गर्ल्स की थोड़ी ज़्यादा जाती है हर कैटेगरी में। तो EWS में 120, 87, 91 ये प्रीवियस ईयर का डाटा है, ये 2022 है, 2021 है, 2020 है, 2022, 22, 20, 19 और 18 ऐसा करके है। अब इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा डिस्कशन सिर्फ करेंगे नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। OBC का 127, 97, 113, 118, 110, 75, 90, 95, ST का 90, 90, 73, 85, 88। तो एक हिसाब से इन लास्ट 3 सालों का आप देखोगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ तक अपने को सेफ स्कोर रखना चाहिए। तो मैंने एक रेंज टाइप लिखी है, उसको मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो हाउ मच कैंडिडेट आपके पास करेगी SSC, ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन है। तो SSC ने जब पास किया है 2022 में, उनका कुछ डाटा है अपने पास कि SSC ने 2022 में जो पास किए हैं वैकेंसी थी 4400, और यहाँ पे इसने पास किए हैं 66, मतलब 63,945 लड़के और 4,419 लड़कियाँ। तो टोटल जो हुआ वो हुआ आपका 15 गुना, वैकेंसियों का 15 गुना पास किया है, तब जाके ये अनुमान लगाया जा सकता है। उससे अगर थोड़ा भी कुछ होता है तो कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड SSC की CGL की तरह रहने वाली है, थोड़ा हटके, तो अब उसका अपन कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा जो ट्रेंड है उसको फॉलो करता है, ये मान के चल रहे हैं अपन। तो डाटा जब 2019 में अपन ने देखा तो ये टोटल वैकेंसी जो थी अपनी 2745 थी, और उसमें पास किए गए लड़के थे 41,888 और लड़कियां थी 4,035। तो टोटल जो पास हुए थे वो हुए थे आपके 16 गुना किए थे, मतलब 16 गुना, और यहाँ 15 गुना पास हुए। तो कल इसी बेस पे अपन एक कट ऑफ डिसाइड करते हैं कि आपको कट ऑफ इन द सेंस आपको सेफ जोन, आप इतना अटेम्प्ट करो ही करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको टारगेटेड अटेम्प्ट स्कोर क्या होगा, या फिर जो एक तरीके से सेफ स्कोर है आपको कट पिट के आना है। तो UR के लिए देखो इस साल का, क्योंकि लास्ट 2 सालों का आपने देखा था 114, 115 ये कट ऑफ रह रही है मेल के लिए। तो मेल का 120 से 125 की रेंज सेफ है आपके लिए। अगर आप एक तरीके से अटेम्प्ट ठीक ठाक करते हो, 150 का अटेम्प्ट करते हो, तो 150 में से आपके कुछ कट के 130 प्लस 40 प्लस आते हैं, तो आप प्री निकल जाएगी आपकी, ठीक है। मैं सिर्फ प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस का अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको एक लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसमें क्या आपका दिल्ली पुलिस का होना चाहिए, कितने क्या है, आपको अगर ठीक लगे। उसके अलावा आप देखिए EWS का देखोगे तो EWS का 107 से 115 रेंज है, क्योंकि EWS में जो कंपटीशन है वो लगातार बढ़ रहा है, और डिपेंड करता है कि आपका किस हिसाब से SSC में लड़के पास हुए हैं, अब होने वाले हैं। तो EWS का 107 से 115 की रेंज है लड़कों का। OBC का देखोगे तो OBC का जनरल से बिल्कुल ही नेक टू नेक रहता है, 115 से 120। SC ST का देखोगे 90, 95 ये फिक्स है, मतलब ये रेंज है। अभी तक हाई ST ने 90, 95 की रेंज तोड़ी नहीं है, और SC का थोड़ा ज़्यादा रहता है 1-2 नंबर। अब फीमेल का देखोगे, फीमेल हर कैटेगरी का ज़्यादा है, तो UR का 130 प्लस मान लीजिए, EWS का 125, OBC का 122, SC का 100 प्लस और ST का 95 प्लस। ये है आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। इसमें रॉ मार्क्स नहीं है, बिल्कुल रॉक नहीं है। अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट होती है वो बात अलग है, लेकिन आपको एक तरीके से अगर इतना आपका जाता है तो आप कह सकते हो कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपने को फिजिकल डेट्स क्या है। तो फिजिकल डेट्स आपको जैसा कि पता है कि मेंस जो है वो 22 दिसंबर को है। तो आपको जो पता है हमारी अक्टूबर में लग रही है प्री, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सीधा अक्टूबर का नवंबर आ जाएगा, फर्स्ट वीक सेकंड वीक में, फर्स्ट वीक में आ जाएगा। उसी टाइम पे आपके एडमिट कार्ड वगैरह फिजिकल के लिए अनाउंसमेंट वगैरह हो जाएगा कि इतने लड़के पास हुए हैं, ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से अक्ट में मिड में आपका, अक्ट में अगर प्री हो रही है तो नवंबर मिड में आपके फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड वगैरह कुछ आ जाएगा, और दिसंबर में आपकी मेंस हो जाएगी। ये सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारी चीज़ें एकदम मैंने बोल दिया कि जो चीज़ें होगी। जो मेरे को लगा कि प्रीवियस ईयर डाटा के हिसाब से आपको लोगों को एक तरीके से बता देना चाहिए, जो मैंने बता दिया। वीडियो थोड़ी जल्दी में इसीलिए क्योंकि ना तो मेरे पास टाइम है,
इन चीज़ों के लिए, पर मैंने कुछ वादा किया था कि मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें बताना ज़रूरी है, तो मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय।